हाय दोस्तों, मेरा नाम है इशमीत और आप देख रहे हो वेबस्क्रीन टीवी। आज मैं बात करूंगा बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाली मूवी जिसमें टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स को एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट में बताया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनी डार्को मूवी के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी 2001 में। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Won't you take me home? Give me with your fire. भाई लोग, मूवी के बारे में बताने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो मूवी में दिखाया गया है टेंजेंट यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, उसमें एक्चुअली क्रिएटर्स बताना क्या चाहते हैं। देखिए दोस्तों, इस मूवी में जो ओरिजिनल यूनिवर्स है उसमें कुछ करप्शन के वजह से टेंजेंट यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है और एक एयरप्लेन का विंग का पंखा, जिसको आर्टिफैक्ट नाम दिया गया इस मूवी में, वो गलती से डोनी के छत पे आके गिर जाता है। और जो आर्टिफैक्ट जिस यूनिवर्स में गिरा है उस यूनिवर्स को इस मूवी में टेंजेंट यूनिवर्स बोला गया है, यानी कि कॉपी यूनिवर्स। क्योंकि वो आर्टिफैक्ट ओरिजिनल यूनिवर्स का था और वो टेंजेंट यूनिवर्स में गिर जाता है, तो जो उसका पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर उसको वापस से ओरिजिनल यूनिवर्स में नहीं डाला गया तो ओरिजिनल यूनिवर्स में एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से टेंजेंट यूनिवर्स और ओरिजिनल यूनिवर्स दोनों तबाह हो जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी दी गई है डोनी डार्को को उस यूनिवर्सल पावर की तरफ से, जिसका नाम इस मूवी में दिया गया है भगवान, यानी गॉड। और जो डोनी डार्को है उसको बोला गया है लिविंग रिसीवर। डोनी डार्को का नाम लिविंग रिसीवर और एयरप्लेन के विंग के पार्ट का नाम आर्टिफैक्ट दिया गया है। इतना हम समझ चुके हैं। और ये दोनों नाम एज पर द बुक ऑफ फिलोसफी ऑफ टाइम ट्रेवल की तरफ से दिया गया है, जो कि इस मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इस मूवी में जो भी होगा उसका परफेक्ट डेफिनेशन इसी बुक में दिया गया है। और एक बात मैं और एड ऑन करता हूँ, इस मूवी में इस रैबिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसका नाम है फ्रैंक, जो कि टेंजेंट यूनिवर्स के खत्म होने की बात कर रहा था। ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब 2 अक्टूबर को वो आर्टिफैक्ट उसके छत पे गिर चुका है और टेंजेंट यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। देखो, कहानी में जो डोनी है उसको एक्चुअली नींद में चलने की बीमारी होती है। तो एक रात को क्या होता है कि डोनी अपने कमरे में सो रहा होता है, तो उसको अचानक से आवाज आती है। उस आवाज में ही वो मैनिपुलेट होकर नींद में चलने लगता है और घर से बाहर आ जाता है। वो आवाज एक्चुअली होती है फ्रैंक रैबिट की। फ्रैंक रैबिट उसमें उस वक्त उसको ये बताता है कि जो यूनिवर्स है वो खत्म होने वाला है 28 डेज 6 आवर्स एंड 12 मिनट्स में, और ये जिम्मेदारी डोनी डार्को की है कि उस यूनिवर्स को बचाना चाहिए उसे। फिर जब डोनी डार्को सुबह उठ के देखता है तो एक्चुअली उसके छत के ऊपर वो जो आर्टिफैक्ट है वो गिर चुका होता है, जिस वजह से डोनी डार्को मौत के मुंह से बच जाता है। अगर डोनी डार्को वहीं लेटा होता और मैनिपुलेट होकर बाहर नहीं आया होता तो अभी डोनी डार्को मर चुका होता। अब डोनी डार्को बच चुका है तो टेंजेंट यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है, यानी कॉपी यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है। और ये घटना घटती है 2 अक्टूबर को। फिर कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन जब डोनी अपने डैड के साथ कार में होता है तो वो एक ओल्ड लेडी को ठोकने से बच जाता है। वो ओल्ड लेडी का नाम होता है ग्रैंडमा डेथ, जो कि एक्चुअली फिलोसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक की राइटर होती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन फिर से फ्रैंक रैबिट उसको दिखाई देता है और फिर वो फ्रैंक रैबिट डोनी को नींद में ही मैनिपुलेट करता है और अपने ही स्कूल के वाटर पंप को कुल्हाड़ी से फोड़ने के लिए डोनी को बोलता है। और डोनी इस चीज को अंजाम देने के बाद कुल्हाड़ी को स्कूल के बाहर वाली मूर्ति पे अटका आ जाता है और बहुत बड़े बड़े अक्षर में वहां लिख देता है कि दे मेड मी डू इट। डोनी की हरकत की वजह से स्कूल नेक्स्ट डे में बंद हो जाता है और स्कूल बंद होने की वजह से उसकी मुलाकात होती है ग्रेचेन से, जो कि आगे जाके उसकी गर्लफ्रेंड बनती है। एक्चुअली उसे ये सब चीज फ्रैंक करवा रहा होता है, फ्रैंक रैबिट ये उससे इसलिए करा होता है कि डोनी डार्को इन सब से मैनिपुलेट होकर 28 दिन के बाद आर्टिफैक्ट को वापस से ओरिजिनल यूनिवर्स में भेज दे, एज पर द बुक ऑफ फिलोसफी ऑफ टाइम ट्रेवल। उस बुक के हिसाब से डोनी ही इस चीज को अंजाम दे सकता है, क्योंकि वो एक लिविंग रिसीवर होता है। लाइफ रिसीवर वो होता है जिसको यूनिवर्स पावर देता है टेंजेंट यूनिवर्स जैसी घटनाओं को ठीक करने के लिए। आगे बढ़ते इस मूवी में एक दिन फिर से डोनी फ्रैंक से मिलता है, जिसमें फ्रैंक उसको टाइम ट्रेवल के बारे में बताता है। तो वो सब सुन के डोनी नेक्स्ट डे अपने प्रोफेसर से टाइम ट्रेवल के बारे में ही पूछता है। तो फिर उसका प्रोफेसर उसे फिलोसफी ऑफ टाइम ट्रेवल की बुक के बारे में बताता है। वो बुक पढ़ते पढ़ते उसको पता चलता है कि ये बुक तो एक्चुअली ग्रैंडमा डेथ ने लिखी है। फिर एक दिन क्या होता है कि डोनी जब अपने घर में बैठा होता है तो उसकी चेस्ट से लिक्विड निकल रहा होता है और वो चेस्ट से जो लिक्विड है वो सीधा उसको लेके जाता है उसके कबर्ड के पास, जिस कबर्ड को वो जब खोल के देखता है तो उसके अंदर उसको मिलती है एक गन और वो गन को वो अपने पास रख लेता है। दोस्तों, इस चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे में वो अपने साथ जो भी घटना घट रही है वो अपने साइंस फिलोसोफर को बताता है। तो साइंस फिलोसोफर बताता है कि एज पर द बुक ऑफ फिलोसफी ऑफ टाइम ट्रेवल लिक्विड उनको फ्यूचर के पाथ के लिए गाइड करता है लोगों को। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, जिससे वो ऑलरेडी चिढ़ता था, वो उसके स्कूल में आता है। तो डोनी उसको बहुत बुरा भला बोलता है। वो मोटिवेशनल स्पीकर का नाम होता है जिम कलिंगम। फिर आगे जाके फिर से हैंक के बोलने पर वो मोटिवेशनल स्पीकर जिम कलिंगम का घर जला देता है, जिसके घर जलने के बाद फायर ब्रिगेड की छानबीन के बाद ये पता लगता है कि वो जो जिम कलिंगम है एक फीडोफाइल था, यानी वो बच्चों का शोषण करता था, बच्चों की तरफ अट्रैक्टेड था। फिर एक दिन एक और मुलाकात पे फ्रैंक डोनी को अपना असली चेहरा दिखा देता है, जहाँ डोनी को दिखता है कि वो फ्रैंक की एक्चुअली एक आंख फूटी हुई है और वो एक आंख क्यों फूटी हुई है उसके बारे में आप आगे खुद समझ जाओगे। फिर एक दिन क्या होता है, जब डोनी के माँ बाप उसके घर में नहीं होते हैं तो डोनी की सिस्टर एक हाउस पार्टी रखती है अपने हार्वर्ड में सिलेक्शन होने के लिए।
उसी दौरान अचानक से उसके दिमाग में आता है कि उसको ग्रैंडमा डेथ के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड सिग्नल्स उसको उसी तरफ रूट कर रहे थे। तो फिर वो जब वहां जाता है तो उसे पता नहीं होता है कि उसको ग्रैंडमा डेथ के घर में एक्चुअली जाना कैसे, क्योंकि प्रोफेसर ने ऑलरेडी उसको सेलर डोर के बारे में बताया होता है। तो वो वहां ही जाता है। वहां उसको उसके स्कूल के मेट्स मिलते हैं जो उसे और ग्रेचन को परेशान करने लगते हैं। वो सीन होते होते वो सब लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आते आते एक कार दिखती है, जो कार उसके ग्रैंडमा डेड को एक्चुअली ठोकने वाली होती है अचानक से, पर वो कार अपना रास्ता मोड़ लेती है और वो ग्रेचन के ऊपर से कुचल के चली जाती है। फिर उस कार से जो बंदा बाहर आता है वो बंदा होता है फ्रैंक। वो फ्रैंक जिसको कुछ भी नहीं पता होता है। उसी वक्त डोनी गुस्से में उसको गन से उड़ा देता है, वही गन जो उसको कबर्ड में मिली थी। एक्चुअली ये सब एक बहुत बड़ा खेल होता है जो यूनिवर्स डोनी के साथ खेल रहा होता है, ताकि वो आर्टिफैक्ट को वापस से ओरिजिनल यूनिवर्स में डाल दे। और वो जो फ्रैंक है वो मरने के बाद मैनिपुलेटेड डेथ बन जाता है एज पर द फिलॉसफी ऑफ बुक ऑफ टाइम ट्रेवल। फ्रैंक एक मैनिपुलेटेड डेथ होता है और वो ही मरने के बाद 28 डेज पास में ट्रेवल करके डोनी को मैनिपुलेट करता है आर्टिफैक्ट को वापस से ओरिजिनल यूनिवर्स में डालने के अंजाम पे आने के लिए। फिर डोनी देखता है कि उसके घर पे ऑलरेडी वॉर्टेक्स बन चुका है, तो डोनी सब कुछ समझ जाता है कि ये टेंजेन यूनिवर्स खत्म हो जाएगा और उसे जल्द से जल्द आर्टिफैक्ट को वापस से ओरिजिनल यूनिवर्स में डालना होगा। तो फिर वो अपने यूनिवर्स के द्वारा दी गई पावर से उस आर्टिफैक्ट को वापस से ओरिजिनल यूनिवर्स में डाल देता है, पोर्टल क्रिएट करके, और इससे टेंजेन यूनिवर्स जो है वो खत्म हो जाता है। और फिर से 2 अक्टूबर से ओरिजिनल यूनिवर्स शुरू हो जाता है और वो आर्टिफैक्ट जाके डोनी के छत पे गिरता है। और इस वक्त कोई फ्रैंक नहीं आता उसको मैनिपुलेट करने के लिए, तो आर्टिफैक्ट उसके ऊपर ही गिरने से डोनी की वहीं मौत हो जाती है। डोनी की जब मौत होती है तब ये मूवी एंड हो जाती है। देखो अब समझते हैं फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक के बारे में। तो साबित है यूनिवर्स ही फ्रैंक को मैनिपुलेट डेड बनाता है ताकि वो डोनी को रास्ता बताए, जिससे वो एंड में वो आर्टिफैक्ट को ओरिजिनल यूनिवर्स में डाल सके। ठीक है, अगली चीज थी कि उस बुक में कि जो लाइफ रिसीवर है वो ही आर्टिफैक्ट को वापस ओरिजिनल यूनिवर्स में ला सकता है एज पर द बुक। और वो जो आर्टिफैक्ट होता है वो एक्चुअली मेटालिक स्ट्रक्चर में होता है, और वो जो आर्टिफैक्ट होता है जिसके रॉन्ग इम्पैक्ट की वजह से ही टेंजेंट यूनिवर्स क्रिएट होता है। और वो जो आर्टिफैक्ट होता है वो यूजुअली एक मेटालिक स्ट्रक्चर का ही होता है, जिसके अगर रॉन्ग इम्पैक्ट हुआ किसी यूनिवर्स में तभी टेंजेंट यूनिवर्स क्रिएट होता है। और एक लास्ट चीज कि वो जो ग्रैंडमा डेथ होती है वो भी एक लाइफ रिसीवर होती है, लेकिन इस बुक में उसके बारे में इतना ज्यादा बताया नहीं गया है। हालांकि ये भी नहीं बताया है कि टेंजेंट यूनिवर्स खत्म हुआ है या नहीं। मे बी शायद डोनी डार्को के सीक्वल के लिए उसे बचाया गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए मिलता हूँ ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर ऐसी ही वीडियोस और बनाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।